वेलकम बैक टू माय चैनल एडिक्शन विद कुमांक्षा। तो आइए हमारी स्टोरी क्रूल फैक्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू की दोस्त उनसे मिलने आई थी और उसके करने पर ही मैडम यू ने विंग पर जेडियन से हमला किया था और वहाँ पर उसके बाद जियांगफेंग में आ गए थे और मैडम यू का हाथ पकड़कर उसको उनके रूम में ले गए थे। अब देखते हैं आगे। यू जीवान और जियांगफेंग में उनके रूम में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाओगी। ओह, तो तुम मेरे बारे में इतनी गंदी बातें सोचती हो। यू, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैंने तुमसे ऐसे बेहुदा सवालों की उम्मीद नहीं की थी। तुम क्या सोचती हो कि मेरा कैरेक्टर क्या है? मैं अपनी रातें दूसरी औरतों के साथ बिताता हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम 28 साल से शादीशुदा हैं और मुझे लगता है कि तुमने मुझे अभी भी अच्छे से जाना ही नहीं है। तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। विभूषण मेरे दोस्त का बेटा है। वी चांग से और चांग से शेरन की मौत के बाद मैंने उसे गोद लिया है। वो मेरे बेटे जैसा है। पर जो सवाल तुमने मेरे कैरेक्टर पर उठाया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जियांगफेंग मैंने गुस्से से कहा। जियांगफेंग मैन हर्ट थे और मैडम यू से डिसअपॉइंटेड थे। उन्होंने मैडम यू से ऐसे बकवास सवालों की उम्मीद नहीं की थी। मैडम यू ने रोना स्टार्ट कर दिया। जियांगफेंग मैन ने अपनी पीठ मैडम यू की तरफ कर ली। मैडम यू ने जियांगफेंग मैन के पैर को पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दो हस्बैंड। मैं उस पर गुस्सा थी, इसलिए मैं अपने सेंस में नहीं थी। मैडम ने कहा, मुझसे बात मत करो। कभी तुम्हारे लिए मेरा प्यार रियलाइज ही नहीं हुआ। तुमने मेरे प्यार का अपमान किया है, जियांगफेंग मैन ने कहा। जियांगफेंग मैन तुरंत रूम से बाहर चले गए। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत उन्हें छुपा लिया। फेंग मियान, हस्बैंड, मैडम यू रोते हुए चिल्लाते हुए बोली। अब मैडम यू को रिग्रेट हो रहा था। ये मेरी गलती है। मैंने उससे क्यों ये सवाल पूछा कि विभूषण उसका बेटा है। मैं उसके प्यार को डिजर्व ही नहीं करती हूँ। पिछले 28 सालों से उसने मुझसे प्यार किया और मैंने क्या किया? मैंने उसका दिल तोड़ दिया, मैडम यू ने रोते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ जियांगचेंग और वांग जी विंग को उसके रूम में ले गए। उन्होंने विंग को बेड पर लेटा दिया। आह! विंग दर्द से कराहा। जाविशु और कुछ जियांग डिस्यूल भी विंग को चेक करने के लिए रूम में आ गए। जियांगफेंग मियान रूम के बाहर थे। वो विंग को दर्द में नहीं देख सकते थे। जियांगफेंग मियान अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए वो लोटस पेड़ से दूर चले गए। विंग को एक बेड पर पेट के बल लिटाया गया। जियांगचेंग ने डिस्पल की तरफ देखा। एक हीलर को यहाँ आने के लिए कहो, जियांगचेंग ने डिस्पल से कहा। वांग जी जावजिशु के सामने आया। मैं जानता हूँ कि घावों को कैसे ट्रीट करते हैं। मैं विंग के घावों को हील कर सकता हूँ, वांग जी ने कहा। इसने क्या कहा? जियांगचेंग ने पूछा। वांग जी जानता है कि घावों को हील कैसे करते हैं, जावजिशु ने कहा। जियांगचेंग वांग जी की तरफ देखने लगा। मैं इस पर भरोसा क्यों करूं? जियांगचेंग ने पूछा। क्योंकि वो विंग के लिए अब और ज़्यादा पॉजेसिव हो गया था। अब वो किसी को विंग को हार्म नहीं करने देगा, जियांगचेंग, विंग ने स्लो वॉइस में कहा। जियांगचेंग ने विंग का हाथ पकड़ा। क्या हुआ विंग? क्या तुम पेन हो रहा है? जियांगचेंग ने पूछा। विंग ने अपने हेड को वांग की तरफ टर्न किया। उसे मुझे हील करने दो, विंग ने कहा। चेंग ब्रदर, वांग जी एक अच्छा इंसान है। वो विंग को हर्ट नहीं करेगा। प्लीज़ उसे मौका दो, जावजिशु ने कहा। जियांगचेंग ने साय किया। ठीक है, लेकिन अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, जियांगचेंग ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। वांग ने अपने सिर को हिलाया। जियांगचेंग ने एक डिसिबल से कहा कि हिटलर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग ने जीशु से सबको बाहर ले जाने के लिए कहा। उसके बाद उसने जीशु को दवाइयों की एक लिस्ट दी। जावजिशु रूम से बाहर आया और दवाइयाँ लेने के लिए चला गया। और विंग और वांग जी कमरे में अकेले थे। वांग जी बेड के पास खड़ा हुआ और विंग को देखने लगा। विंग ने वांग जी की तरफ देखा।
और फिर उसने अपने फेस को तकिए पर रख लिया। विंग अपने पेट के बल लेटा हुआ था। वांग जी बेड पर बैठ गया और विंग की कमर के पास अपना हाथ ले गया। विंग ने तुरंत वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। क्या कर रहे हो तुम? विंग ने पूछा। वांग जी जानता है कि विंग उसकी साइन लैंग्वेज नहीं समझता। वांग जी के पास पेपर में लिखने का समय नहीं था। उसने विंग के हाथ को छुड़वाया और अपने हाथ से विंग की वेस्ट बेल्ट को हटा दिया। विंग चुप था। एक एक करके वांग जी ने विंग के रोप्स को हटा दिया। अब विंग की बेर बैक वांग जी के सामने थी। विंग की पीठ पर 5 जीर्ण के वार थे। वांग जी कुछ पुरानी जख्मों के निशानों को भी देख सकता था। वांग जी धीरे से अपने हाथ को विंग की पीठ पर ले गया और उसके घावों को छुआ। आह, उन्हें छुओ मत, विंग ने दर्द में कहा। वांग जी अपने फेस को विंग के घाव के पास ले गया और अपने माउथ से ठंडी हवा ब्लो की। विंग को रिलीफ फील हुआ। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वांग जी बेड से उठ गया। वो पानी का बोल और गीला कपड़ा ढूंढने लगा। बोल को ढूंढने के बाद उसने उसमें पानी भरा और एक कपड़े का टुकड़ा लिया। वांग जी ने कपड़े को गीला किया और विंग के घावों को साफ करने लगा। विंग ने उस तकिए को टाइटली पकड़ लिया क्योंकि उसे पेन फील हुआ। वांग जी और ज्यादा सावधान हो गया। विंग ने भी दर्द भरी आवाजें निकाली और वो धीमी थी, लेकिन वांग जी उन्हें सुन सकता था। कैसे भी वांग जी ने विंग के घावों को साफ किया। वो जाओ जिशु का वेट करने लगा। वांग जी ने विंग के पुराने घावों के निशानों को देखा और उन्हें टच किया। जब विंग को वांग जी का हाथ अपनी बेर पीठ पर फील हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वांग जी धीरे से उन घावों को टच करने लगा। मैडम, ये सच में हार्टलेस है। उन्होंने विंग पर थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाई, वांग जी ने सोचा। वांग जी की आंखें नम हो गई। एक अनजानी फीलिंग उसे हर्ट कर रही थी। उसके लिए विंग के घावों को देखना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद विंग की पीठ पर गिर गई। विंग ने जब अपनी पीठ पर पानी फील किया तो उसकी आंखें तिरछी हो गई। वांग जी ने अपने आंसुओं को पोंछा और उन्हें कंट्रोल किया। विंग पीछे टर्न हुआ। उसने देखा कि वांग जी की आंखें लाल और गीली हैं। लज्जा, विंग ने वरीडली कहा। वांग जी बेड से उठकर डोर के पास चला गया और जाओ जिशु का वेट करने लगा। वांग जी अपने आंसू विंग को नहीं दिखाना चाहता था। विंग फिर से बेड पर लेट गया। बाद में जाओ जिशु दवाइयों के साथ रूम में आया। वांग जी ने विंग के वाउंड्स को ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। जाओ जिशु वांग जी की हेल्प कर रहा था। वांग जी ने हर्ब्स को मिलाकर दवाई बनाने के लिए कहा। वांग जी ने उस दवाई को विंग की बैक पर लगाया। विंग को पेन फील हो रहा था, पर फिर भी वो उस दर्द को सह रहा था। वो नहीं दिखा सकता कि कमज़ोर है। दवाई को लगाने के बाद वांग जी और जाओ जिशु ने अपने हाथों को वॉश किया। उसने जियांग चेंग विंग की हेल्थ को चेक करने के लिए उस रूम में आया। जियांग चेंग बेड पर बैठ गया और विंग का हाथ पकड़ लिया। वांग जी ने जियांग चेंग के हाथ उस हाथ पर गई जिससे उसने विंग के हाथ को पकड़ रखा था। वांग जी को गुस्सा आ रहा था, पर क्यों आ रहा था ये उसे नहीं पता। उसके बाद जियांग चेंग ने विंग के साथ समय बिताया। शाम को दाई वेन अपने क्लिनिक के लिए चली गई। उसने मैडम यू से बात करने की कोशिश की, लेकिन मैडम यू ने खुद को रूम में बंद कर रखा था। 2 दिनों से वांग जी विंग के घावों की चिकित्सा कर रहा था। वो खुद से ही उसकी पट्टी को चेंज करता। जाओ जिशु हमेशा उसकी मदद करता था। पिछले 2 दिनों से जियांग फेंग मियान मैडम यू को अवॉइड कर रहे थे, यहाँ तक कि वो सोते भी दूसरे रूम में थे। मैडम यू को रिग्रेट फील हो रहा था। वो जियांग फेंग मियान से माफ़ी मांगने का मौका ढूंढती थी। अब विंग के घाव गायब होने लगे थे। वांग जी की दवाइयों ने सच में विंग पर असर किया था। वांग जी अपने काम से संतुष्ट था। उसे गर्व फील हो रहा था कि उसने विंग की मदद की। रात को सबने डिनर किया, लेकिन विंग वहाँ नहीं था। विंग अपने रूम में रेस्ट कर रहा था। डिनर के बाद वांग जी एक ट्रे के साथ, जिसमें एक मेडिसिन बोल और एक छोटा सा मेडिसिन कप रखा हुआ था, लेकर विंग के रूम के पास गया। वांग जी ने डोर पर नॉक किया और विंग ने दरवाज़ा खोला। वांग जी रूम में आया। विंग ने उस मेडिसिन की तरफ देखा और मुंह बनाया। विंग बेड पर बैठ गया। वांग जी ने वो ट्रे पास वाले टेबल पर रखी
और वो विंग के पास बैठ गया। लंजा, अब बहुत हुआ, मैं इस दवाई को नहीं लेना चाहता, विंग ने कहा। वांग ने शांति से विंग की तरफ देखा। उसने साय किया। वांग ने अपने हाथ को विंग की वेस्ट बेल्ट पर रखा। विंग ने वांग जी को अपने रोप ताने दिए। अब विंग वांग जी के सामने हाफ नेकेड था। वांग जी विंग के गाँव को देखना चाहता था। उसने केयरफुली विंग के गाँव को ऑब्जर्व किया। वो अब 80% हील हो चुके थे। उसने मेडिसिन बोल को पकड़ा और विंग के लिप्स के सामने ले गया। विंग ने अपने सिर को नामे हिलाया। मुझे ये दवाई पसंद नहीं है, ये कड़वी है। मैं अब ठीक हूँ, फिर भी तुम मुझे ये मेडिसिन क्यों खिला रहे हो? मुझे ये नहीं चाहिए, विंग ने कहा। वांग जी ने एक हाथ से विंग की जो को पकड़ा और दूसरे हाथ से मेडिसिन का बोल उसके लिप्स पर रख दिया। तुम बहुत ज़िद्दी हो। मैंने कहा था ना कि मुझे ये मेडिसिन पसंद नहीं। अब ठीक है, मैं अब ठीक हूँ। प्लीज़, अब मैं अभी मेडिसिन नहीं लेना चाहता। नहीं, पहले वो मेरी ज़रूरत थी, लेकिन अब देखो मुझे, मैं ठीक हूँ, विंग ने कहा। वांग जी ने कैसे भी वो मेडिसिन विंग के माउथ में डाल दी। विंग ने बूम बनाया, पर उसने वो मेडिसिन पी ली। विंग झूठा गुस्सा दिखाते हुए वांग जी की तरफ देखने लगा। रंजा, विंग ने परेशान होते हुए कहा। वांग जी ने शांति से उस खाली बॉल को ट्रे में रखा। उसने विंग की तरफ देखा और उसके फोरहेड पर हाथ रखकर उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करने लगा। क्या तुम मेरे शब्दों को इग्नोर कर रहे हो? कल से मैं ये मेडिसिन नहीं लूँगा, विंग ने कहा और अपने हाथों को फोल्ड कर लिया। वांग जी ट्रे की तरफ घूमा और वहाँ से उस छोटे कप को उठाया। वहाँ ट्रे में एक छोटा कप और था जिसे विंग ने नोटिस नहीं किया था। विंग की आंखें बड़ी हो गई। मैंने कहा नहीं, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते, नहीं तो नतीजा अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, विंग ने कहा। वांग जी ने विंग की जो लाइन को पकड़ा और उस फेस को कप की तरफ खींच लिया। विंग ने कप को पुश करने की कोशिश की, लेकिन फिर से वांग जी ने वो मेडिसिन विंग को पिला दी। विंग को उल्टी जैसा फील हुआ। उसने उस दवाई को निगला और खतरनाक आंखों से वांग जी की तरफ देखा। वांग जी चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। अब तुम भी इस मेडिसिन का सेम स्वाद फील करोगे, विंग ने कहा। विंग ने वांग जी की नेक को पकड़ा और तुरंत उसके लिप्स को वांग जी के लिप्स के साथ अटैच कर दिया। वांग जी की आंखें अचानक के एक्शन से बड़ी हो गई। विंग ने अपनी टंग को वांग जी की माउथ के अंदर एंटर करवा दिया। वांग जी की पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। वो अपने सेंस में नहीं था। उसकी पूरी बॉडी नम हो गई। विंग ने वांग जी को बेड पर पुश किया और उसके ऊपर आ गया। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। विंग वांग जी के दोनों लिप्स को सक कर रहा था। उसने वांग जी के हाथों को टाइटली बेड पर पिन कर रखा था। विंग वांग जी के लिप्स को टेस्ट कर रहा था। वो उन्हें सक कर रहा था और जेंटली उन पर बाइट कर रहा था। वांग जी ने गल्प किया। वो धीरे धीरे उस किस में मेल्ट हो रहा था। वो मेडिसिन के टेस्ट को अपने माउथ में फील कर सकता था, लेकिन वो किस उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। विंग ने वांग जी के हाथों को छोड़ दिया और वो अपने हाथों को वांग जी के रोब्स पर फैलाने लगा। उसने उसके रोब्स को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वांग जी को इसका कोई आइडिया ही नहीं था। विंग ने किस को ब्रेक किया और वांग जी की तरफ देखा। वांग जी का फेस रेड था। वो ब्लैंकली विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने गल्प किया और वांग जी के मेसी कंडीशन को देखा। विंग वांग जी के लिप्स के पास आया और फिर से अपने लिप्स उसके लिप्स से अटैच कर दिए। वांग जी ने सीलिंग की तरफ देखा और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने टाइटली विंग के कंधों को पकड़ लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग को खुद को टच करने की परमिशन क्यों दे रहा है, लेकिन विंग का हर टच उसकी बॉडी में गूज़बम्प क्रिएट कर रहा था। विंग ने वांग जी की वेस्ट बेल्ट निकाल दी। विंग ने जब किस करते हुए नोटिस किया कि वांग जी उसे रोक नहीं रहा है, तो वो आगे बढ़ने लगा। विंग एक एक करके वांग जी के रोप्स उतारने लगा। वांग जी नहीं जानता कि विंग उसके रोप्स खोल रहा है। वो किस में खो चुका था। जल्द ही विंग ने उसकी चेस्ट पर से उसके रोप्स को हटा दिया। विंग ने किस ब्रेक किया और वांग जी की तरफ देखा। वांग जी हेवी ब्रीथ ले रहा था। उसकी आंखें विंग की आंखों से मिलती हैं। उसे शाय फील होता है। विंग की आंखें डार्क और डेस्परेट थी। वांग जी विंग के इमोशंस को नहीं समझ सकता था। वांग जी दूसरी तरफ देखने लगा। वो बेड से उठने लगा। उसकी आंखें अचानक अपनी फ्रंट नेकेड बॉडी पर जाती हैं। वांग जी की आंखें बड़ी हो गई। उसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कब विंग ने उसके रोप्स निकाल दिए।
वांग जी तुरंत बेड पर बैठ गया। उसने अपने सिर को झुका लिया और विंग से आई कांटेक्ट को इग्नोर करने लगा। वांग जी ने अपनी फ्रंट बॉडी को अपने रोब से छुपा लिया। वांग जी ने अपनी पीठ को विंग की तरफ कर ली। वो बेड से उठने ही वाला था, लेकिन विंग ने उसके हाथ को पकड़कर उसको बेड पर खींच लिया। विंग वांग जी के ऊपर आ गया और चेस्ट से उसके रोब्स को हटा दिया। वांग जी ने अपनी चेस्ट को छुपाने की कोशिश की, लेकिन विंग ने उसके दोनों हाथों को बेड पर पिन कर दिया। विंग ने वांग जी की आंखों में देखा और फिर उसकी चेस्ट की तरफ देखने लगा। वांग जी की हार्ट बीट फास्ट हो गई। विंग वांग जी के ऊपर झुका और उसकी चेस्ट को रब करने लगा। इस सेंसेशन से वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। विंग ने अपनी आंखें बंद की और वांग जी की नेक को सक करने लगा। विंग वांग जी की नेक को सक कर रहा था और लव बाइट छोड़ रहा था। वांग जी हैवी ब्रीथ ले रहा था। वो अनकंट्रोल हो रहा था। विंग उसकी बॉडी के हर इंच को किस करते हुए उसकी चेस्ट पर आता है और वहाँ सक करने लगता है। वांग जी मौन करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर सकता था। वो बस हैवी ब्रीथ ले रहा था। विंग कंटिन्यूसली खुद को वांग जी पर रब कर रहा था। वो दोनों ही हार्ड थे। जल्द ही वो दोनों ही अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गए। विंग ने वांग जी के नाम से ग्रोन किया और उसकी कॉलर बोन पर बाइट कर लिया। वांग जी ने अपने नेल्स विंग की पेयर बैग में गड़ा दिए और रिलीफ ब्रीथ ली। विंग ने अपने सिर को वांग जी के चेस्ट पर रख लिया और थोड़ी देर तक वो ऐसे ही कडल करके रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।